जहाँ से आप हो वहाँ से शुरुआत करो। अगर जहाँ से जिससे जिससे आपका जन्म हुआ है, अगर उसका सेवा करके मुक्त हुए तो आगे देवी देवता तो आपके आगे पीछे घूमेंगे, जैसे श्रवण के पीछे घूमे। अनुसुईया माता ने क्या करा था? फिर तो है पर अब फिर कलयुग है। पूरी तरह समर्पण कर दिया अपने पति के प्रति। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप पहले माता पिता की सेवा किए और फिर आगे फिर आपका रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, क्योंकि माता पिता ऐसे हैं जो आपके जीवन में अयोग्यता को स्वीकार करके योग्य बनाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। बाकी जितने भी संसार में हैं आपके योग्यता को स्वीकार करते हैं। माता पिता जन्म से आपको आशीर्वाद देते हैं। पहला गुरु माता पिता है, दूसरा ज्ञानी। ठीक है, बाकी वो तो शिक्षा का गुरु। अरे मेरे भैया मंदिर धो जाए, बुखार आया। अनेक गुरु हैं, तो माता पिता की सेवा करो सर्वप्रथम। बाद में आगे कुछ बनता है तो करो, नहीं तो मत करो, तो भी चलेगा। अच्छा, कोई भी काम आदमी करे तो उसे पता होना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसके नियम क्या है, संयम क्या है, तब उसे लाभ मिलेगा। आप पता शुरुआत कर दिए इस काम का, किसी ने पूछ लिया कि ये काम का मतलब बताओ, बोले मुझे नहीं पता, तो क्या मतलब? फिर आप गाड़ी चलाने के लिए चाबी लगा दिया, चाबी बस लगाना आता है और पता चला ब्रेक, स्केलेटर, गियर का पता ही नहीं, तो तुम गाड़ी भी तोड़ोगे, खुद को तोड़ोगे, बाकी और भी किसी को तोड़ दोगे। आप समझ रहे हैं? तो आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या परिक्रमा के बारे में सच में आपको जानकारी है? इसका नियम संयम कैसे किया जाता है, क्या है, इसको करने से क्या होता है, लाभ होता है, हानि होता है, होता क्या है, इतना नॉलेज तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। कोई भी सामान अगर आप लाए वो चलाने नहीं आता तो वो सामान भी तोड़ोगे, खुद टूटोगे। परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? नहीं, वही आप लोग तो शुरुआत की, आप लोगों को तो शुरुआत के पहले ये प्रश्न होना चाहिए कि आखिर हम परिक्रमा करने जा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे होता क्या है? अभी ये हो गया सो हो गया, लेकिन आपको जब मालूम है तो हमको कुछ अनुग्रहित करिए ना। आपको जो कुछ मालूम तो है ना, आपने तो कुछ ज़्यादा ज्ञान हासिल किया है, इसलिए हम पूछ रहे हैं ना। तो कुछ तो बता दो ना कि हम भी किसी को और को बता सके। ये तो सही बात है कि माँ खुद समझो तब बता पाओगे। जब खुद समझेंगे, उसको अमल करेंगे, आचरण में उतारेंगे और उससे कुछ घटित होगा, उसके बाद किसी को बताओ। सुनते ही कोई बात किसी तक मत पहुंचाओ, पहले उसको खुद अमल करो। हाँ, अमल करना उस चाहिए। तक पहुंचो, स्वयं उस गहराई तक उतरो। उस गहराई तक पहुंचने के बाद अगर वो बात उसकी सही है तब आगे पहुंचाओ। ज्यादातर यही होता है, सुनी सुनाई बात हम आगे तक पहुंचा देते हैं। हाँ। बस यही काम कर रहे हैं, प्रचारक का काम कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा, ठीक है, इसलिए किया जाता है, ये तपोभूमि है। संसार में हर जगह जाओ तीर्थ स्थल है, किसी ने तप किया है उसके नाम से तपोभूमि है। ये सीधा तपोभूमि है, किसी के नाम से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई इष्ट की जरूरत नहीं है। आप सीधा, ये मैं की यात्रा है। हाँ। परम सत्य तक कैसे पहुंचूं, अपने अहम मैं को गिरा के। हाँ। और ये मेरा से मुक्त होने की यात्रा है। मेरा में जो मोह आसक्ति बंधन है, उससे, मेरे लोगों से नहीं है, मेरा से जो सुख मिलता है उस सुख से हमें परेशानी है, क्योंकि वही सुख दुख का कारण बनता है। इसलिए जिससे आपको सुख मिलता है वो अस्थाई नहीं है, तो वो सुख भी अस्थाई नहीं है, कि जिसके द्वारा सुख आ रहा है वो अस्थाई नहीं है क्या? वो बदलेगा, क्योंकि रूप से आ रहा है। रूप के द्वारा शब्द हो, चाहे दृश्य हो, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, चाहे स्पर्श हो, 5 जगह से सुख आता है, लेते हैं और देते हैं, यही रास्ता है। तो जिस रास्ते से आता है वो कभी न कभी उस रास्ते में बदलाव होता है, होता ही है ना। तो वो क्या है? दुख। जब सुख मिलता है तो दुख मिलने लगता है। तो नर्मदा परिक्रमा जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो अहम भाव को गिराने के लिए मैं की यात्रा है। तो उसमें नियम ये होना चाहिए आपका, अल्पाहार भोजन। क्योंकि आप चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, आपने साधक के जीवन का चुनाव किया है, समझ रहे हो? अल्पाहार भोजन, सूर्य जब उगने का समय हो उसके बाद चलना, उस अस्त के पहले कहीं पहुंचना, ठीक है।
इसके बाद 2 सीट से ज़्यादा कपड़ा नहीं, 2 सीट से ज़्यादा कपड़ा नहीं, एक ओढ़ने के लिए एक बिछाने के लिए, ठीक है, ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए। और जहाँ भी गए जो ऐसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में जी लेना, सामने वाले को एहसास भी होने न नहीं। देना, कोई मांग नहीं करना, आत्मरक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहना, कोई भी ऐसी भोजन की व्यवस्था न मांगना जिसमें स्वाद की लालच हो। समझ रहे हैं? नमक ज़्यादा है कम है मांग ना करना, जो भी है अपनी वही खा आत्मरक्षा लेना। करते हुए ग्रहण कर लेना, पेट भर नहीं खाना, जितने में स्वस्थ रह सकते हो, सुरक्षित शरीर है, साधन रह सकता है, उतना ही भोजन करना। जब आप उठे जाने लगे तो सामने वाले को धन्यवाद देना, इसलिए कि साधना में आपके लिए वो सहयोगी बना, इसलिए उसे धन्यवाद बोल के जाना कि आपके सहयोग से हम आगे बढ़ पाए। अगर आप यहाँ सहयोग नहीं दिए होते तो हमारी जो मनोस्थिति है, मानसिक स्थिति कुछ इधर उधर हो जाती। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं? और अपने आप को जांचते रहना, कहाँ से राग कहाँ से द्वेष उठ रहा है। क्या किसी ने सेवा किया तो राग क्यों उठा, किसी ने अपमान कर दिया तो द्वेष क्यों उठ रहा है? क्योंकि यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे बस नर्मदा परिक्रमा वासी जानता है, मेरा व्यक्तिगत तो परिचय मुझे पता नहीं, क्योंकि आज तक हमारा जो परिचय है बदलता रहता है। कभी हम विद्यार्थी हुए, कभी हम किसी के लड़के हुए, कभी मेरा कोई लड़का हुआ, कभी किसी भाई हम हुए, कोई भाई दोस्त यार।